सर चौड़ा मार बीमारी कैसे फैलती है? बच्चे ने सवाल किया है चौड़े मार बीमारी कैसे फैलती है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है चौड़े मार बीमारी के बारे में है और हम उसके बारे में आपको तफसीलन बता रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप बच्चों के जहन नशीन हो जाए। तो जैसे मैंने बताया कि ये गायों में ज्यादा होती है और भेड़ों में भी होती है, भैंसों में भी होती है। जो गायों और भैंसों में ये बीमारी होती है उसमें क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई बैक्टीरिया जमीन में जो आमतौर पर कई सालों तक मौजूद रहता है, वो जब गाय या भैंस चारे के जरिए, पानी के जरिए जब वो बैक्टीरिया मट्टी वाला उसमें मिक्स हो जाता है और जब वो चारा जानवर खा लेता है तो उस चारे खाने की वजह से वो बैक्टीरिया भी अंदर चला जाता है, मैदे में चला जाता है। और जब मैदे में चला जाता है तो फिर वहां से खून में शामिल हो जाता है। मैदे से मुराद जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया चला गया, वहां से ब्लड में शामिल हो गया। लेकिन भेड़ों में ऐसा नहीं होता। भेड़ों में ज्यादातर ये होता है कि जब भेड़ों की ऊन उतारी जाती है ना, या कुछ छोटा मोटा अगर खुदा ना खास्ता ऊन उतारते हुए जख्म हो जाए या किसी और वजह से भेड़ों में जख्म हो जाए तो इधर उधर से क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई उस जख्म के जरिए अंदर दाखिल होता है खून में और जाकर मसाइल पैदा करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया अंदर गया, कट के जरिए या इनगल्फ करने के जरिए, निगलने के जरिए मैदे में पहुंचा, जीआई ट्रैक्ट में, खून में शामिल हुआ और फिर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है मसल्स में और टिश्यू में। कौन से टिश्यूज में बैक्टीरिया जमा होता है? स्प्लीन यानी तिल्ली, स्प्लीन में, पता नहीं तिल्ली कहते हैं, और लीवर में, ठीक है, जिगर में ये डिपॉजिट हो जाता है। और जैसे ही इसको हालात ऐसे मिलते हैं कि ये स्पोर खत्म करके एक्टिव हो जाए, तो जब भी ये एक्टिव होता है तो जाकर बुखार शुरू कर देता है। पहले जानवर को बुखार आता है, बुखार आने के बाद जिस मसल में ये डिपॉजिट हुआ है, जमा हुआ है, तो वहां पर जाकर स्वेलिंग शुरू कर देता है और हाथ लगाएंगे तो चिरचिराहट की आवाज आएगी और इस तरह जनाब खाना पीना छोड़ देगा जानवर और साफ ज़ाहिर है उसके चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सर चौड़े मार बीमारी किस उम्र में ज्यादा होती है और किस मौसम में ज्यादा होती है? वेरी गुड, बच्चे ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि किस उम्र में ये बीमारी ज्यादा होती है और किस मौसम में ज्यादा होती है। तो इसका जवाब बच्चों ये है कि ज्यादातर ये बीमारी गायों, भैंसों, भेड़ों में 6 महीने से लेके 24 महीनों तक ज्यादातर होती है। 24 महीने का मतलब 2 साल, तो 6 महीने से लेके 2 साल तक की उम्र के जानवरों में ये बीमारी ज्यादा होती है। लेकिन चांस मौजूद है कि ये इससे बड़े जानवरों में भी हो सकती है और 6 महीने से कम, हत्ता के 6 हफ्ते के जानवर में भी हो सकती है। तो कभी कभी यानी ऐसा मुमकिन है कि 6 हफ्ते से लेके बड़ी गाय 10-12 साल की हो जाए, उसमें भी ये बीमारी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि 6 महीने से लेके 24 महीने तक की उम्र के जानवरों में ये ज्यादा होती है। और मौसम, ये बीमारी समर सीजन में ज्यादा होती है, गर्मा और फाल, मेरा ख्याल है खिज़ां को कहते हैं, उस मौसम में ज्यादा होती है। समर सीजन इसका बहुत ज्यादा सीजन है जिसमें ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और बीमारी का सबब बनता है। वालेकुम सलाम। सीन बढ़ाओ, सीन बढ़ाओ, बच्चों के मिलने का सीन होना चाहिए। माशाल्लाह, भाइयों का पेपर था, कैसा हुआ? वेल डन, वेल डन। चौड़े मार बीमारी की तशखीस कैसे होती है? चौड़े मार बीमारी को कैसे डायग्नोज करेंगे, तशखीस कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले उसकी तशखीस साइन और सिम्टम की बुनियाद पे करेंगे। साइन और सिम्टम की बुनियाद पे तशखीस करेंगे। मसलन चौड़े के ऊपर जो स्वेलिंग हो जाती है ना, उसकी बुनियाद पे
सॉरी। और दूसरे नंबर पे अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड के जरिए उसकी हम तशखीस करेंगे। तीसरे नंबर पर अगर खुदा न खास्ता जानवर मर चुका है तो पोस्टमार्टम करेंगे और लैब टेस्ट करेंगे। लैब टेस्ट में एनएरोबिक कल्चर टेस्ट होता है और बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन होती है। उस बुनियाद इन चीजों में आपने नहीं जाना, मेन आपके लिए ये है कि उसकी अलामात की बुनियाद पर आपने चौड़े मार की बीमारी को डायग्नोज करना है। चौड़े मार बीमारी का कंट्रोल कैसे होता है और इलाज कैसे होता है? गुड। बच्चे ने सवाल किया चौड़े मार बीमारी का कंट्रोल क्या है और इलाज कैसे करेंगे। कंट्रोल के लिए बच्चों ये है कि वैक्सीन करवानी है और उस वैक्सीन का नाम है ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन। उस वैक्सीन में क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई जो एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, वो बैक्टीरिया इस हालत में उसकी वैक्सीन बनाई जाती है कि उससे कुव्वत मुदाफियत तो पैदा हो जाती है जानवरों के जिस्म में, लेकिन वो बीमारी नहीं पैदा कर सकता। एंटीजन उसको कहते हैं, एंटीजन। और क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई के साथ जब ये बैक्टीरिया हमला करता है तो उसके साथ क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लॉस्ट्रीडियम नोवियाई, ये भी क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की अकसाम है, इनका हमला भी हो सकता है। तो इन बैक्टीरिया के खिलाफ भी वैक्सीन तैयार की जाती है और ये तीनों चीजें उस वैक्सीन में मिक्स की जाती हैं। क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई का एंटीजन भी शामिल किया जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम का एंटीजन शामिल किया जाता है और क्लॉस्ट्रीडियम नोवियाई का एंटीजन भी वैक्सीन में शामिल किया जाता है। इसको कहते हैं मल्टीवेलेंट वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जिसमें एक से ज्यादा एंटीजन शामिल होते हैं। ठीक है जी, ये शामिल किया जाता है। वैक्सीन के जरिए इसका कंट्रोल मुमकिन है। और इलाज के लिए सबसे बेहतरीन चीज है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का टीका लगाएंगे और पेनिसिलिन कितनी लगाएंगे? 10,000 इंटरनेशनल यूनिट फी किलोग्राम के हिसाब से उसकी डोज देनी पड़ती है। वो डॉक्टर ने कैलकुलेट करनी है, गाय का कितना वेट है, उसको कितना पेनिसिलिन का टीका लगाना है, भेड़ का कितना वेट है, अगर गाय का बच्चा है तो उसका कितना वजन है, जिस्मानी वजन के हिसाब से डॉक्टर साहब उसका कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इतना टीका लगना है, इसको इतना लगना है। पेनिसिलिन सबसे बेहतरीन चीज क्या है जी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। और क्योंकि बुखार भी होता है तो उसमें मिलॉक्सिकेम सबसे अच्छा है। और ये सारे टीके इंट्रामस्कुलर लगेंगे और पेनिसिलिन कम से कम 14 दिन लगनी चाहिए और सुबह शाम लगनी चाहिए, फिर जाकर ये बैक्टीरिया कंट्रोल होता है, वरना कंट्रोल नहीं होता। जज़ाकल्लाह खैरा।